नमस्कार। आज हम जो हैं चर्चा कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई एक ऐसी श्रृंखला जो केवल भारत के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, विश्व भर के विद्यार्थियों के लिए एक नींव का पत्थर साबित हो रहा है और तनाव अवसाद की स्थितियों से विद्यार्थियों को बाहर लाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया, जो बहुत ही सराहनीय कदम सिद्ध हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की। इसकी शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 से की गई थी और एक बहुमुखी कार्यक्रम है जिसमें भारत के समस्त राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री जी बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक चर्चा का कार्यक्रम रखते हैं और इस चर्चा के द्वारा जो है विद्यार्थियों का जो तनाव है, परीक्षा का जो तनाव उत्पन्न होता है, उसको कम करने का प्रयास प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास भी इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पे विद्यार्थियों को पहचान भी सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी इसके माध्यम से जो है राष्ट्रीय स्तर पे चयनित किए जाते हैं और उनको एक पहचान बनाने का अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया, वर्ष 2018 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वर्ष 2025 में इसका 8वां संस्करण अर्थात 8th एडिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। कब हो रहा है ये? 10 फरवरी 2025 को सुबह अर्थात प्रातः 11 बजे से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नई दिल्ली से किया जाएगा। जब श्रृंखला इसकी शुरुआत हुई, इस कार्यक्रम की जब शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, तो पहला कार्यक्रम 16 फरवरी 2018 को आयोजित हुआ तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। इसमें लगभग 2500 अर्थात 2500 विद्यार्थियों ने जो है, कॉलेजेस के विद्यार्थी, स्कूल्स के विद्यार्थी जो थे, उन्होंने इसमें भागीदारी की और जो है 8.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जो है पूरे भारत से, उन्होंने या तो दूरदर्शन के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से या रेडियो चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण देखा। इस कार्यक्रम में अर्थात 2018 की जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है एक सार्वभौमिक विकास, विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की, चहुमुखी विकास की बात की। उनमें जो है लचीलापन अर्थात परीक्षाओं को लेकर के एक लचीलापन लाने की बात की। साथ ही उन्होंने जो है परीक्षाओं के दौरान एक संतुलन स्थापित करने का आह्वान सभी विद्यार्थियों से किया। ये बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा, सफलतापूर्वक सफल कार्यक्रम रहा और इसने जो है भविष्य के कार्यक्रमों की नींव रखी। इसका दूसरा संस्करण जो है वर्ष 2019 में जनवरी 29 अर्थात 29 जनवरी 2019 को आयोजित हुआ और वहीं तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इस बार जो भागीदारी थी विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, अभिभावकों की, वो पहले से कहीं अधिक रही और ये कार्यक्रम जो है 90 मिनट से अधिक अवधि के लिए चला, जिससे शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों ने देखा और खूब हंसे भी, खूब रिलैक्स भी हुए अर्थात तनाव मुक्त भी महसूस किया उन्होंने। और माननीय प्रधानमंत्री जी की बुद्धि, उनकी कुशलता को जो है उन्होंने अपनी आंखों से देखा। 2019 के बाद में जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, वो 2020 में भी आयोजित किया गया। 2020 का जो कार्यक्रम था वो कोरोना की वजह से स्थगित रहा। उसके बाद में स्थगित नहीं हुआ, 20 जनवरी 2020 को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस बार टाउन हॉल नई दिल्ली में ये कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में जो है लगभग 2.63 लाख जो है एंट्रीज रिसीव हुई थी, जो प्रतियोगिता इस कार्यक्रम के लिए तय की गई थी उसके माध्यम से। और इसमें भारत से जो है और भारत के बाहर से लगभग 25 देशों के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और ये इस कार्यक्रम की सफलता के लिए एक नींव के पत्थर के रूप में साबित हुआ। उसके बाद वर्ष 2021 का कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम,
इसमें जो है वर्चुअल कनेक्शन स्थापित किया गया, क्योंकि कोविड-19 की जो दौर चल रहा था और इसका जो है भौतिक रूप से आयोजन किया जाना संभव नहीं था, तो इसका 7 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन या वर्चुअल जो माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विद्यार्थियों से आह्वान किया, उस आह्वान में उन्होंने इस बात पे बल दिया कि विद्यार्थियों में परीक्षाओं को लेकर एक लचीलापन, रेजिलियंस होना चाहिए, साथ ही अनुकूलनशीलता भी उनमें होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी भी उनमें होनी चाहिए, जो कि उनको जीवन कौशल का जो है उनमें जीवन का कौशल विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगी। उसके बाद वर्ष 2022 का जो कार्यक्रम था वो जो है 1 अप्रैल 2022 अर्थात 1 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया और तालकटोरा स्टेडियम इसका आयोजन स्थल रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत की और बहुत सारे सुझाव और आमंत्रित किए। इसमें लगभग 9,69,836 विद्यार्थियों ने, 47,200 कर्मचारियों ने और 1,86,517 विद्यार्थियों ने जिस कार्यक्रम को लाइव देखा, अर्थात इसका सीधा प्रसारण देखा। कार्यक्रम का जो टेलीकास्ट था वो बहुत सारे टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से किया गया। अगला वर्ष 2023, इसमें फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ 27 जनवरी 2023 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी श्रृंखला में जो है शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से जो है परीक्षाओं को लेकर के सुझाव किए, आमंत्रित किए, उनसे बातचीत की और अपनी तरफ से जो उनको बताना था वो सब चीज़ें उन्होंने बताई, अर्थात परीक्षा के तनाव को किस तरीके से कम किया जाए और परीक्षाओं को जो है जीवन का अंतिम पड़ाव न मानते हुए उन्हें एक मध्यम पड़ाव के रूप में लिए जाने की बात उनके द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 71,08,110 विद्यार्थियों, 42,337 कर्मचारियों और 88,544 जो है विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और ये पहले से अधिक विस्तार लिए हुए कार्यक्रम रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उनको अपने विचारों से जो है अभिप्रेरित करने का प्रयास किया सभी को। उसके बाद वर्ष 2024 के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये 7वां एडिशन, 7वां संस्करण इसका रहा और ये 29 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया, जो पहले के सभी संस्करणों से अधिक विस्तृत कार्यक्रम रहा। इसमें लगभग 2.26 करोड़ जो है रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण हुए MyGov पोर्टल पर। और इस कार्यक्रम जो इस बात को सिद्ध करता है, इस कार्यक्रम की प्रसिद्धि, इस कार्यक्रम की जो है लोकप्रियता को सिद्ध करता है। पहली बार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो थी उनके 100 विद्यार्थियों का जो है इसमें सिलेक्शन हुआ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। और ये इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समायोजी योजनपूर्ण जो शिक्षा है या समावेशी जो शिक्षा है उसको इसने प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया। इसमें जो है ये भारत मंडपम ITPO प्रगति मैदान नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और लगभग 3,000 जो पार्टिसिपेंट्स थे, भागीदार थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में भागीदारी अपनी सिद्ध की। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और कला उत्सव के विजेता जो हैं वो शामिल रहे। जी मित्रों, उसके बाद हम पहुंच रहे हैं वर्ष 2025 के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में और ये जो कार्यक्रम है ये कल 10 फरवरी 2025 को वहीं भारत मंडपम में जो है आयोजित होगा नई दिल्ली में। और ये एम्पावरिंग स्टूडेंट्स और ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स इसका थीम रहा है, थीम है एम्पावरिंग स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। तो ये कार्यक्रम कल होने वाला है और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है ये पहले से काफ़ी विस्तृत कार्यक्रम रहा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक जो है पंजीकरण हुए हैं और ये पंजीकरण तो अब तक हो चुके हैं, इसके बाद के आंकड़ा अलग होगा। और ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ये कार्यक्रम जो है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
इस वर्ष जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जो कि ये विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालयों से, सभी स्टेट यूटी बोर्ड जो हैं उनके विद्यालयों से, एकलव्य मॉडल के रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं वहाँ से, सीबीएसई, नवोदय विद्यालय, ये सभी जो हैं कार्यक्रम में भागीदार रहे हैं। ये इसके पंजीकृत जो सदस्य रहे हैं। इसमें जो हैं लगभग काफ़ी इंसाइटफुल, काफ़ी अंतर्दृष्टि से भरे हुए एपिसोड्स इस कार्यक्रम में रखे गए हैं और पहले से एक नए स्वरूप में कार्यक्रम दिखाई देने जा रहा है। और सबसे मज़ेदार बात है कि इस कार्यक्रम में पहली बार अलग अलग क्षेत्रों के जो पर्सनैलिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं, फेमस लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनको इस कार्यक्रम में आयोजित किया गया है, आमंत्रित किया गया है। और इस बार जो 8 एपिसोड अलग अलग इसके होने जा रहे हैं, उन 8 जो एपिसोड्स हैं उनके नाम इस तरीके से हैं। पहला एपिसोड रहेगा खेलकूद और अनुशासन से संबंधित, और इसमें जो भारत की खेल विभूतियां हैं जैसे कि MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा, सुहास यथिराज, ये जो हैं किस तरीके से लक्ष्यों का निर्धारण किया जाए, लचीलापन लाया जाए, किस तरीके से तनाव का प्रबंधन किया जाए और अनुशासन स्थापित किया जाए, अनुशासन के माध्यम से सभी चीज़ें कैसे की जाएं, इस पर अपनी बात कहेंगे। दूसरा जो एपिसोड रहेगा वो है मेंटल हेल्थ अर्थात मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा, और इसमें दीपिका पादुकोण जो हैं वो इस बात पे बल देगी कि किस तरीके से भावनात्मक स्वस्थता को या भावनात्मक स्वास्थ्य को जो है किस तरीके से बनाए रखा जाए, और सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी आत्माभिव्यक्ति, अपने आप को किस तरीके से अभिव्यक्त किया जाए, इस बात पे वो बातें करेंगी। तीसरा जो एपिसोड होगा न्यूट्रिशन से संबंधित है अर्थात पोषण से संबंधित है। इसमें जो विशेषज्ञ हैं सोनाली सबरवाल, रुजुता दिवेकर और रेवंत हिम्मत सिंगा, ये फूड फार्मर हैं। रेवंत हिम्मत सिंगा ये जो हैं अच्छी जो स्वस्थ खाने की आदतें हैं, नींद है और सभी प्रकार से स्वस्थ रहने का जो कला है, जो एक अनुभव है, उस पर अपनी बातें शेयर करेंगे। अगला जो सेशन एपिसोड रहेगा वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से संबंधित है, तकनीकी और वित्त से संबंधित है। इसमें टेक्निकल गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध गौरव चौधरी, राधिका गुप्ता जो हैं वो तकनीकी के जो टूल्स हैं, सीखने के लिए जो टूल्स हैं या वित्तीय साक्षरता किस तरीके से स्थापित की जाए, इस पर अपनी बातें शेयर करेंगे। अगला एपिसोड रहेगा क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी, सृजनात्मकता और सकारात्मकता। इस पर बात करेंगे विक्रांत मैसी एंड भूमि पेडनेकर, और ये विद्यार्थियों को जो है इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, उनको इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि किस तरीके से सकारात्मकता लाई जाए और नकारात्मक विचारों को जो है किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से प्रबंधित किया जाए। अगला जो सेशन रहेगा, एपिसोड रहेगा 7वां, वो है माइंडफुलनेस एंड मेंटल पीस, अर्थात अपना मस्तिष्क का जो है शांति किस तरीके से स्थापित किया जाए। तो इसके लिए सदगुरु वहाँ पर रहेंगे और जो है वो इस बात पे को बताएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल जो माइंडफुलनेस की रहने की जो तकनीकियाँ हैं, टेक्निक्स हैं, वो किस तरीके से हमें मेंटल क्लैरिटी अर्थात मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रण की जो तकनीकी है उसको बढ़ावा देती हैं। 8वां जो एपिसोड इसका रहेगा वो स्टोरीज ऑफ सक्सेस, अगर सफलता की कहानियाँ। इसमें जो यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, IIT JEE, क्लेट, CBSE, NDA, ICSE और पिछले जो PPC के पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस तरीके से सफल रहे, उनकी सफलता की कहानियाँ क्या हैं, इस पर बातें की जाएंगी। और एक जो है अपनी तैयारी कैसे की जाए परीक्षा को लेकर के, और किस तरीके से अपना माइंड सेट किया जाए, इस पर बातें की जाएंगी। तो दोस्तों अधिक से अधिक भागीदारी कीजिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, और ये आप चाहे शिक्षक हैं, आप चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे आप अभिभावक हैं, तीनों ही स्वरूपों में आप जो हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस कार्यक्रम में भागीदारी करके। और आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से परीक्षाओं के तनाव से मुक्त रखा जाए, ये हमें देखना है। तो कल के कार्यक्रम में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।